अगर मेरे प्लॉट पर कब्जा हो गया, मेरी सिक्योरिटी कैसे होगी? एक लाइन में बताइए कि ओएसिस पार्क 1 में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? ओएसिस पार्क 1 में लीगल सेफ्टी कैसे इंश्योर की गई है? अब आप मुझे बताइए रजिस्ट्री कब और कैसे होगी? हाय, दिस इज नीलम भारद्वाज। मैं आज आई हूँ डेफिनेट इंफ्रा। मैं आज आपकी साइड से लेकर आई हूँ कुछ मजेदार और तीखे सवाल। इनका जवाब देने के लिए मेरे साथ है मिस्टर लोकेश जी। लोकेश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। तैयार हैं आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए? जी, मैं एक्साइटेड हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर। डन। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए। एक लाइन में बताइए कि ओएसिस पार्क 1 में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन एक लाइन में देना बहुत कम संभव है। मैं देने की कोशिश करता हूँ। ओके। ओएसिस पार्क 1 सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट। वेरी नाइस सर। सेकंड मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर मेरे प्लॉट पर कब्जा हो गया, मेरी सिक्योरिटी कैसे होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों के अंदर से सवाल होता है। बताइए। बेसिकली आपका जो प्लॉट है वो टाउनशिप के अंदर है, और टाउनशिप जो है वो बाउंड्री वॉल कवर्ड है, गेटेड है, सिक्योरिटी है, सोसाइटी है सारी। तो वो चीज तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक प्लॉट पे कब्जा हो सकता है तो किसी भी लैंड पे कब्जा हो सकता है। तो ऐसा तो मिथ है, ये उस पर सोचना भी नहीं चाहिए। चलिए, अच्छा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ओएसिस पार्क 1 में लीगल सेफ्टी कैसे इंश्योर की गई है? लीगल सेफ्टी की अगर आप बात करें तो लीगल के अंदर हमारा जो लैंड है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसके ऊपर आज की डेट में आपकी लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। वेरी नाइस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 90A अप्रूवल का बायर को क्या फायदा होता है? 90 अप्रूवल का बायर को ये फायदा होता है कि बायर को पता चलता है कि उसका लैंड जिसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ने उसको फार्मिंग लैंड से रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, और उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे बताइए रजिस्ट्री कब और कैसे होगी? रजिस्ट्री जी, हम लोग रजिस्ट्री, आपकी जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री आपकी फुल पेमेंट पर होती है। आप फुल पेमेंट डन कीजिए, विद इन 3 to 4 days हम लोग तहसील से डेट लेते हैं। डेट लेने के बाद आपकी रजिस्ट्री करा दी जाती है। क्या बैंक लोन भी अवेलेबल है? जी हाँ, बैंक लोन अवेलेबल है जी। हम कौन कौन से बैंक से लोन ले सकते हैं? आप सभी बैंक से लोन ले सकते हैं, जिस बैंक से आपको लोन लेने की मर्जी हो, जो बैंक आपको अच्छा लगे उससे आप लोन ले सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, घर बनाने की परमिशन का क्या प्रोसेस है? घर बनाने की परमिशन रजिस्ट्री होने के साथ ही हम आपको ओनरशिप दे देते हैं, और उसके बाद आप अपना घर बना सकते हैं। ओके। लोकेश जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, क्या मैं प्लॉट खरीदते ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकती हूँ? जी हाँ, आप प्लॉट खरीदते ही अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे प्लॉट खरीदने का मतलब है रजिस्ट्री। ओके। नेक्स्ट आप बताइए मुझे, डेवलपमेंट में अब तक क्या क्या कंप्लीट हो चुका है? डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैम हमारा 70% कंप्लीट हो चुका है। ओके। हमारे पास बाउंड्री वॉल हो चुकी है जी। इसके बाद सिक्योरिटी 24/7 हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर हम लोग क्लब हाउस, बहुत ही लग्जरियस क्लब हाउस हमने बनाया, जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, जेफरी है, पार्टी करने के लिए, चिल करने के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। इसके बाद हमारे सारे के सारे पार्क्स रेडी हो चुके हैं। पार्क के अंदर बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया हम लोग रेडी कर चुके हैं। इसके अंदर हम तकरीबन आपका ये लगा लीजिए 10,000 पेड़ हम लगा चुके हैं। जिसके अंदर हमने मैंगो ऑर्चिड लगाया है, जिसके अंदर हमने गवावा ऑर्चिड लगाया है, जिसके अंदर हमने जरकंडा एक ट्री होता है, बहुत शानदार ट्री होता है पर्पल कलर का, वो सारी हमारी इम्प्लीमेंटेशन सारी हो चुकी है। प्लॉट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो आप ये लगाइए 70% हमारा काम ऑलमोस्ट फिनिश है। अभी हम लोग प्लान कर रहे थे पहले बैंक्वेट हॉल का, लेकिन अब हम कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने ओएसिस पार्क के क्लाइंट्स को देंगे सरिस्का रिसॉर्ट। ओके, वेरी नाइस सर। क्लब हाउस भी आपका तैयार है, आपने बोला। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मेरा, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल का स्टेटस अभी क्या चल रहा है? सर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल आपका रेडी टू रन है। आज की डेट में आप वहाँ पे जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अभी तो समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो प्लीज गो एंड एंजॉय द ओएसिस क्लब हाउस सर्विसेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बाउंड्री वॉल और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या है? बाउंड्री वॉल और सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ऑलरेडी गेटेड टाउनशिप अपना ओएसिस पार्क है। तो टाउनशिप के अंदर आप समझते हो, तो गेटेड का मतलब है ऑलरेडी बाउंड्री वॉल कवर्ड। तो आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सिक्योर है और सेफ है। सर, अब आप मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली से डिस्टेंस कितना है और ट्रेवल टाइम कितना है? दिल्ली से तो दूरी मैटर नहीं करती कभी इन्वेस्टमेंट के लिए, और दिल्ली से मैं बात करूँ तो मात्र 160 किलोमीटर है। इसके अंदर 2 से सवा 2 घंटे लगते हैं। सर, मुझे बताइए आप, जिस जगह पर ओएसिस पार्क लोकेटेड है, उस जगह की ग्रोथ की संभावना क्या है?
ग्रोथ की संभावनाएं जी। बहुत शानदार गवर्नमेंट के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर। ओके, और जैसे कि मैं गिनवाने को बैठूंगा तो काफी सारी चीजें हैं, 2-4 मैं आपको मेन चीजें बता देता बताइए हूँ। बताइए। जहाँ पर ओसिस पार्क है, ओसिस पार्क आपका मेन हाईवे के ऊपर है और जी। ये हाईवे 4 लेन अप्रूव है। 4 लेन हाईवे अप्रूव रहेगा और ये MDR हाईवे है। MDR का मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, जो ओके। कि 5 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के बाद भारतमाला और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। ओके, दूसरा जो है प्रोजेक्ट के साथ में ही तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर जी। रिको इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। जैसे कि अब निमराना के अंदर सब लोग जानते हैं इको जोन है, जापानीज इको जोन, ऐसे ही सेम वहाँ पे रिको इंडस्ट्रियल एरिया कमिंग सून है। प्लस दिल्ली से लेकर के अलवर तक के लिए रैपिड मेट्रो स्टार्ट है। जैसे कि Okay. दिल्ली में लोग रहने वाले जानते होंगे कि दिल्ली से लेकर मेरठ के लिए रैपिड मेट्रो स्टार्ट हो गया, 20 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। ऐसे ही आप 20 से 30 मिनट के अंदर दिल्ली से आप अलवर पहुंच जाएंगे। और भी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरा बताइए, ओसिस पार्क 1 को दूसरी टाउनशिप से अलग क्या बनाता है? ऐसा क्या आप अलग देते हैं जो दूसरी टाउनशिप से हम कंपेयर करें? हमारे क्लाइंट का विश्वास। ओके, हम दूसरे क्लाइंट की तरह हम लोग क्लाइंट से कुछ भी हाइड नहीं जी। करते। हर एक चीज हमारी ट्रांसपेरेंट रहती है। हम डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट को क्लियर करते हैं। ठीक हम है। जो कमिट करते हैं वो हम क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। सबसे बेसिक चीज क्या है कि मैं आपको बोलूं कि लोग ये देते हैं अपनी टाउनशिप के अंदर, वो चीज दे रहे हैं अपनी टाउनशिप के अंदर। बेसिकली क्या है, फैसिलिटीज तो कोई भी इंसान दे सकता है, यस, लीगल्स हर एक इंसान क्लियर नहीं करता, लीगल हर एक कंपनी क्लियर नहीं करती। हम अपने क्लाइंट्स को लीगल क्लियर करके चलते हैं। हम उनको डॉक्यूमेंट्स वो बात करेंगे जो हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट बहुत शानदार है। जैसे क्योंकि जैसे कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जी। बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको रिटर्न्स कम मिलते हैं। क्योंकि ओके, जैसे जैसे एक डेवलपमेंट होती है जो डेवलपर कर रहा है, ठीक है एक डेवलपमेंट होती है जो गवर्नमेंट कर रही है। जी। अगर मैं आपसे बात करूं कि आने वाले 1 साल या 1.5 साल के अंदर, जो मैंने आपको बोला था कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, ठीक है, तो 1.5 साल के अंदर गवर्नमेंट आई थिंक रिको इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं बना पाएगी, इंडस्ट्रियल जोन तो नहीं बन पाएगा। बिल्कुल लेकिन अगर सही। आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो 1.5 से 2 साल के अंदर आपका जो हाईवे है वो बन जाता है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया की मैपिंग होकर के वहां पे कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। बेसिकली क्या है, अभी क्या होता है कि अभी आएगा, और जब वहां पे आके मेटेरियल डलना शुरू हो जाता है, लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, ये रोड चीजें बढ़ रही हैं, तो जी। डेवलपर का जो प्राइस होता है वो बढ़ता है, प्लस जो गवर्नमेंट की सुविधाएं होती है उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ होता है। ओके सर, वेरी नाइस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, प्लॉट की वैल्यू बढ़ने के मेजर रीजन क्या हो सकते हैं? प्लॉट की वैल्यू बढ़ने जी। का मेजर रीजन आपका होता है टाउनशिप की प्लानिंग। ओके, टाउनशिप कैसे प्लान हो रही है, टाउनशिप के अंदर फैसिलिटीज क्या दी जा रही है, उस एरिया के जहाँ पे आपकी टाउनशिप है उस एरिया पे गवर्नमेंट कितना विकास कर रही है, गवर्नमेंट ठीक के है। अगले प्लान्स क्या हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे क्या क्या डिप्लॉय करना चाह रही है। तो उन चीजों को जानते हुए जब हम किसी इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहली चीज है कि लोग बहुत बता भी देते हैं कि ये मिलने वाला है, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट चीजें नहीं होती। हाँ एक्चुअली ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि फिर लोगों को लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट गलत कर दिया। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट तब अच्छी आपकी होती है जब आपका डेवलपर अच्छा हो। सर आप मुझे ये बताइए, जी। अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो फ्यूचर अप्रिसिएशन क्या होगा? फ्यूचर एप्रिसिएशन मैंने जैसे आपको पहले सवाल में जवाब दिया था जी। कि गवर्नमेंट की डेवलपमेंट और डेवलपर की डेवलपमेंट दोनों चीजें मिलाकर के ग्रोथ दिखती है। जी। तो आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉर श्योर, जैसे मैंने बताया था, गवर्नमेंट के प्लान्स आ रहे हैं, हमारे अपने प्लान्स हैं, तो उसके हिसाब से आपको फॉर श्योर इन्वेस्टमेंट में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वीकेंड होम के लिए ये लोकेशन क्यों सुटेबल है? बहुत शानदार है वीकेंड के लिए। अगर फैमिली के साथ आप जाते हैं जी, तो जी। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 3 साइड से अलावली हिल से घिरा हुआ है, ओके साथ में सरिस्का की ग्रीनरी है, ओके, तो और पॉल्यूशन फ्री एरिया है। सबसे पहली चीज वो तो बिल्कुल पॉल्यूशन, जी जी इन नाइट में आपका स्काई बिल्कुल एकदम क्लियर दिखता है, प्योर ऑक्सीजन है। तो बच्चों के लिए फैमिली के साथ जी। क्लब हाउस है, आप स्विमिंग है, स्विमिंग पूल ठीक है, है। वहाँ पे जेफरी है, अपनी पार्टी कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बम्पर एक चीज आपको मिलती है ये, जिसके अंदर आप अपनी लोकेशन पे जाकर के अपना एंजॉय कर सकते हैं अपने वेकेशन। चलिए बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, फैमिली के लिए यहाँ रहने का क्या एडवांटेज है? फैमिली के लिए बहुत शानदार एडवांटेज है। सबसे पहले मैं आपको बताया, देखिए सिक्योरिटी ठीक है, प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, गेटेड टाउनशिप है, ठीक है, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी हो गई। Yes. इसके बाद आपको टाउनशिप के लिए बच्चों को, फैमिली को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, बिकॉज पार्क अंदर है।
किड्स प्ले एरिया आपका अंदर जी। है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी हम बना करके दे रहे हैं। अच्छा, ओके, आप लाइब्रेरी भी बना रहे हैं? जी, हम आपको लाइब्रेरी बना करके दे रहे हैं। उसके अंदर हम आपको और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना करके दे रहे हैं। ओके। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर उसका अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपना रिजॉर्ट, अपने पार्क्स, अपनी लाइब्रेरी, अपना एम्फी थिएटर, सराउंडिंग कवर्ड, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्वेलेंस 24/7। इससे ज्यादा बेटर सिक्योर क्या चाहिए? बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ रेंटल इनकम या फार्म हाउस मॉडल पॉसिबल है? जी, 101%। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिजॉर्ट बेस है, जिसका हमारे रिजॉर्ट का नाम है सरिस्का दी रिजॉर्ट। ओके। अब जब आपको लगता है जब कोई रिजॉर्ट बनता है तो रिजॉर्ट के अंदर क्या होता है? आपके लिए बैंक्वेट होता है, रिजॉर्ट के अंदर पार्टी फंक्शन के लिए हॉल होता है, प्लस स्टे के लिए रूम्स होते हैं। हाँ। तो हमारी कंपनी आपको ये बोलती है कि आप अपना प्लॉट लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी रजिस्ट्री कराइए, देन उसके ऊपर आप अपना मकान बनाइए, और मकान बनाने के बाद वही आपका मकान आप सरिस्का दी रिजॉर्ट को रेंट आउट कर सकते हैं। और हम 2 साल के लिए आपसे कोट एग्रीमेंट करके आपको उसका एडवांस रेंट देंगे विद पीडीपी चेक्स, और आप सरिस्का रिजॉर्ट को दे सकते हैं। आपका प्लॉट वैल्यू भी बढ़ रहा है, प्लस आपने जो मकान बनाया उसको सरिस्का रिजॉर्ट मेंटेन भी कर रहा है। बहुत बढ़िया से, बहुत तो बढ़िया। ये वो वाली चीज है कि सर आम तो आम और गुठलियों के दाम। वेरी नाइस, बहुत अच्छी स्कीम है वैसे आपकी। चलिए इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या रिपीट इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं? रिपीट इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आएंगे? हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पहले भी फिनिश किए हुए हैं, और सबसे बढ़िया देखो, मैं हमेशा आपको हर बात पे यही बोल रहा हूँ, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। इंसान का विश्वास ही इंसान को निवेश करने के लिए बोलता है, और जब हम विश्वास कायम करते हैं तो निवेश अपने आप आता है। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ्यूचर में क्या प्लान है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, देखिए अभी जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है, जैसे जैसे चीजें होती रहती है, वैसे वैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की नीड होती है वैसे वैसे हम क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक यूटिलिटीज का क्या अरेंजमेंट? जी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हम बहुत शानदार आपने सवाल पूछा। बेसिकली बहुत सुविधाएं होती हैं किसी के लिए भी, मतलब हर बंदा ये बोल देता है कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर नल और नाले की समस्या, मतलब चीजें तो फैसिलिटी हर कोई प्रोवाइड कराता है। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास डे 1 आज की डेट, मतलब 10/6/2026 आज की डेट से हमारे पास हमारी साइट पर गैस सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है। आप जब चाहे अपना गैस सिलेंडर मंगा सकते हैं। आज की डेट से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, आज की डेट से हमारे पास वाटर लाइन अवेलेबल है, आज की डेट से आपके लिए क्या है, हम लोग सीवर लाइन दे रहे हैं, हम इसके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हम इसके अंदर आपको अंडरग्राउंड वाटर लाइन दे रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज हम इसके अंदर पार्क दे रहे हैं, बच्चों को किड्स प्ले एरिया दे रहे हैं, ओपन जिम हम इसके अंदर दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको बड़े बुजुर्गों के लिए मतलब ओपन जिम के साथ साथ हम लोग क्या रनिंग एरिया भी दे रहे हैं, मतलब वॉकिंग एरिया। अच्छा, इसके अंदर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। इसके अंदर जो हम रोड दे रहे हैं वो इतनी अच्छी रोड आपको बना करके देंगे कि बारिश का कोई भी पानी आपकी रोड पे ठहर ही नहीं सकता। रेन वाटर हार्वेस्टिंग चैनल के थ्रू सारा का सारा पानी जमीन के अंदर जाएगा। जो भी हमने हरियाली वहाँ पे लगाई है, जो भी 10,000 हमने एक्सोटिक प्लांट्स वहाँ पे लगाए हैं, वो सारे के सारे प्लांट्स को ऑटोमेटिक वाटर फीड होता रहेगा। आज की डेट में जो भी मैंने ग्रीनरी वहाँ पे मेंटेन कराई है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम साइट के ऊपर 7 से 10 माली हम लोगों ने लगाए हुए हैं, ताकि हर एक पेड़ को, हर एक चीज को हम इतना अच्छा एनवायरनमेंट दें कि कल को मेरी जो ओएसिस पार्क में इन्वेस्टर्स हैं, उनकी अगर फैमिली जाती है, बड़े बुजुर्ग जाते हैं, तो उनको एक प्योरेस्ट ऑक्सीजन, एक बहुत शानदार वातावरण हम उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छा सर। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, प्रोजेक्ट का विजन अगले 5 से 10 साल के लिए क्या होगा? 5 से 10 साल की विजन की तो बात ही नहीं है मैम। विजन प्रोजेक्ट हमारा 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद क्या है, हाईवे आपका बन चुका होता है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया आपका हो चुका होता है, रैपिड मेट्रो का काम स्टार्ट हो चुका होता है, अलवर जो है रेलवे जंक्शन बनने की तैयारी में है, मेरा MDR हाईवे 5 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर चुका होता है। तो आप मुझे खुद सोच करके बताइए कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर क्या वैल्यू प्रोजेक्ट की होगी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये सिर्फ प्लॉट है या फ्यूचर लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है? ये फ्यूचर लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बेसिकली क्या, आज की डेट में अगर आप सोचेंगे ना, भागदौड़ की बड़ी जिंदगी है, हर एक बंदा मूव ऑन है, हर एक बंदा, ये मैं आपको वो एक प्लेस बना के दे रही है कंपनी, जिसके अंदर आपको पीस मिलेगा, जिसके अंदर प्योरेस्ट ऑक्सीजन मिलेगी, जिसके अंदर आपको उस क्या कहते हैं कि आज के दौर के हिसाब से बनने वाली टाउनशिप के अंदर आपको वो सुकून और शांति महसूस होगी, जो आपको कभी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ टाइम के लिए राहत पाने के लिए चाहिए।
जिसके अंदर आपका, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था, हाँ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जी। रिजॉर्ट है, 24/7 सीसीटीवी कैमरास हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या, हर एक मूलभूत सुविधा हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलेगी, लेकिन एक पीस के साथ। ओके, वेरी नाइस है, वेरी नाइस। अब आप मुझे बताइए, अगर बजट लिमिटेड हो तो यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ मैं? हम बजट लिमिटेड का तो कोई इशू नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट अप्रूव प्रॉपर्टी है अपनी, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आपको लोन अप्रूवल है, किसी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो आपको मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ओनरशिप लेने के लिए, दैट इज आई थिंक मैं ये बोलना चाहूंगा कि नो नीड मनी, अच्छा, ओके ओके यू हैव 2 लाख रुपीज। जी, आप आइए, 2 लाख से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। रेस्ट अमाउंट का बैंक लोन हो जाता है, और आप किसी भी बैंक से लोन किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो जिस दिन आपने बुकिंग कराई, जी। मैक्सिमम 10 to 15 डेज के अंदर यू हैव अ ओनरशिप इन द ओसिस पार्क। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट है? एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए मैम बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, प्रगति कर रहा है, और भारत के अंदर बहुत सारी चीजें बिल्कुल सर, आज की डेट में हो रही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही है गवर्नमेंट को। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो एनआरआईज बाहर रहते हैं, उनकी फैमिली भी इंडिया में रहती है, जी। उनको भी घर की जरूरत है, उनको भी ऐसे एक स्वच्छ और पीसफुल वातावरण की जरूरत है, अरावली की गोद में रहने की जरूरत है, जिनका सारी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ उनको सुकून मिले, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे को रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है और मेरे को टेंशन भी नहीं है, सिक्योर सेफ इन्वेस्टमेंट। तो वो तो सबकी प्रायोरिटी नीड से, चाहे वो इंडियन हो चाहे हमारे एनआरआई। हाँ, ये तो दोनों ही है। जी, ठीक है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड, एफडी या फ्लैट की कंपैरिजन में बेटर है? जी, बहुत शानदार सवाल है आपका, और वाकई में बहुत सारे लोग इस चीज को सोचते हैं कि रियल एस्टेट से ज्यादा गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में और बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट हाँ करते जी, हैं। हाँ देखिए बेसिकली क्या इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं नीलम जी, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हाई रिटर्न के लिए। ओके, ठीक है, हाई रिटर्न के लिए। अब मैं किसी भी चीज के अंदर, अगर मैं रियल एस्टेट के अंदर, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा कभी भी माइनस नहीं जाएगा, प्लस ही जाएगा। और आपके पास वो जो एसेट है, बेसिकली क्या है कि आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको एक वर्चुअल देता है। हाँ। यहाँ पे क्या है कि इस इन्वेस्टमेंट आपको ओनरशिप देती है, वो ओनरशिप जो आज आपके पास भी है, हाँ। कल को आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी कोई रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं होती जिसको आपने लिया, उसके अंदर ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, चीजें ही चीजें होंगी और उसको आप किसी और को डिलीवर कर सकते हो। नो, जमीन, रियल एस्टेट, लैंड एक ऐसी चीज है जिसकी ओनरशिप आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, उनकी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए भी कर सकते हो, और वो आगे भी उस इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम ग्रोथ देती है आपको रियल एस्टेट। तो ओसिस पार्क के अंदर अगर आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर बहुत शानदार, बहुत ब्राइट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी गवर्नमेंट की योजना है आसपास आ रही है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो आज आप डेवलपमेंट कराते हैं, आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कल आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। बहुत अच्छा सर। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, रिस्क फैक्टर क्या है और उनका क्या सोल्यूशन है? हम देखो, रिस्क फैक्टर तो उनके लिए होता है जिनकी लीगल क्लियर है। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा तो सारे लीगल क्लियर्स है, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट है जी, लोन फैसिलिटी आज की अवेलेबल है जी, सेफ एंड सिक्योर, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं। देखिए, लीगल्स अगर क्लियर नहीं है तो अपने को घबराने की जरूरत है। और अगर लीगल क्लियर हैं, आप तहसील जाइए, वहाँ पता कीजिए। मैं तो सभी क्लाइंट्स को बोलता हूँ, कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे जाइए, तहसील में जाके पता कीजिए प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है। बहुत सारे लोग धोखा इसलिए ले खाते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स ही चेक नहीं करते। आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारी बात भी मत मानिए, आप ऑनलाइन जाइए राजस्थान की अपना खाता पे, ठीक है, और वहाँ पे जाकर के खसरा नंबर डालिए और अपने लैंड का डिटेल राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट से लीजिए। आप हम पे विश्वास मत कीजिए, वहाँ पे तो करेंगे। हाँ, तो मतलब आप ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं है जी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड हम उठा के कंपनी के चेक कर सकते हैं। वेरी नाइस सर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर, मुझे बस एक लाइन में बताइए कि ओएसिस पार्क में इन्वेस्टमेंट मैं क्यों करूं? सेफ, सिक्योर, ओके, और इन्वेस्टमेंट प्रूफ और इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ। ओके, क्योंकि ये हमारा ओएसिस पार्क, हम बेसिकली सबको ना, डेफिनेट इंफ्रा का एक विजन है कि हम लोग ना क्लाइंट्स को ना, जो वो लोग हैं ना जिन्होंने सपने देखे हुए, जो लग्जरी फील करना चाहते हैं, जिन लोगों ने लग्जरियस लाइफ को देखना चाहते हैं, वो लग्जरियस लाइफ हम उनको आज इस अमाउंट में दे रहे हैं जो कि सबके लिए अवेलेबल है। जी। मात्र 2 लाख रुपए लाइए और ऐसे रिजॉर्ट बेस्ड टाउनशिप के अंदर अपना घर। ठीक है लोकेश जी, सारे क्वेश्चंस मेरे खत्म हुए आज के लिए जी। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मेरे तीखे सवालों का बहुत आसानी से जवाब दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप सबसे भी मेरी उम्मीद है कि सारे आपके जो क्वेश्चन थे, जो आपकी क्वेरीज थी, वो सारी आज क्लियर हो गई होंगी। अभी भी आपको कोई डाउट है
आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं नीलम भारद्वाज और आप है लोकेश शर्मा। आप जुड़े रहिए डेफिनेट इंफ्रा के साथ। थैंक यू।